हेलो गाइस। आज हम लोग मैथ्स में चैप्टर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करते हैं। आज स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ फार्मूले देख लेते हैं। डिस्टेंस फार्मूला होता है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये होता है हम लोग का डिस्टेंस फार्मूला। बहुत इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, इसको याद रख लीजिएगा। इसको आप लोग को याद कर लेना है। एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फ्लोइंग पेयर ऑफ पॉइंट। फर्स्ट 2,3 एंड 4,1। तो पहले बोल रहा है 2,3 एंड 4,1। इसको हम लोग ए मान लिए, तो ए हो जाएगा 2,3 एंड बी हो जाएगा 4,1। आप लोग कुछ भी इसको कंसीडर कर सकते हैं, पी क्यू सी डी ई एफ कुछ भी मान सकते हैं आप लोग। तो यहाँ से हम लोग क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस बिटवीन द फ्लोइंग पेयर ऑफ पॉइंट। तो यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे, जो कि था √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ये देखिएगा, अच्छे से समझिएगा इसको। ये जो होता है हम लोग का, ये x1 होता है, ये y1 होता है, x2 होता है, और ये जो होता है y2 होता है। ये x1 होता है, ये y1 होता है, 4 हो जाएगा x2 और 1 हो जाएगा y2। ये जो है आप लोग यहाँ पे एग्ज़ाम में नहीं लिखना है, ये सिर्फ आप लोग को मैं समझाने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो यहाँ से x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर बोल रहा है, तो x2 कहाँ पे, यहाँ पे है, तो x2 क्या है, 4 है। तो यहाँ पे 4 माइनस x1 क्या है, 2 है, तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे डिस्टेंस क्या था, यहाँ पे डिस्टेंस क्या आ जाएगा, a और b आ जाएगा। हम लोग को किसका डिस्टेंस फाइंड करना है, a और b का, तो यहाँ पे ए बी लिख देंगे। तो ए बी इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। y2 1 है और y1 3 है, तो 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा √। अब यहाँ से 4 माइनस 2 क्या होता है, 2, तो 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3, तो -2 हो जाएगा। साइन किसका बड़ा है, माइनस का साइन बड़ा है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा। तो -2 का होल स्क्वायर √। उसके बाद √2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 4 प्लस देखिए इसको, यहाँ पे क्या है, -2 का स्क्वायर है, तो इसको हम लोग 2 बार लिख सकते हैं, -2 इंटू -2, तो क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा +4, तो √4 प्लस 4 √8 आ जाएगा। आप लोग को मैं क्या बताया था कि इसको जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे तोड़ते हैं, बहुत अच्छे से मैं आप लोग को बताया हूँ। यहाँ पे पहले इसको हम लोग एलसीएम ले लेंगे, तो 2 4, इसका पहले हम लोग फैक्टर निकाल लेंगे, तो 2 2 2 1। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2 है, तो इसका पेयर हो जाएगा। यहाँ पे पेयर रख देंगे, इसको पेयर में ये दोनों का जोड़ा बन जाएगा। और बच क्या गया, 2 बच गया, तो जो बच जाता है उसको हम रूट में रखते हैं। और जो जो पेयर में आ जाएगा, मतलब कि जो सर्कल में आ जाएगा जोड़ा में, उसको हम लोग बाहर निकाल देते हैं, रूट से बाहर रख देते हैं। तो यहाँ पे क्या देगा, 2√2। इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। -5,7 एंड -1,3। इसको a मान लिया, इसको b मान लिया, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। ए बी का डिस्टेंस हम लोग को फाइंड करना है अब। तो यहाँ से देखिए, ये क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, x2 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा। ये जो है आप लोग एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना है, ये सिर्फ मैं आप लोग को समझाने के लिए लिख रहा हूँ, इसको याद रखिएगा। तो यहाँ से x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा फार्मूला।
यहाँ से ए बी इज इक्वल टू फार्मूला पुट कर देंगे। तो यहाँ पे -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो -1 + 5 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस वैसे ही 3 - 7 तो -4 का स्क्वायर, तो √16 + 16 तो 32 आ जाएगा। इसको भी हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देंगे तो 4√2 आ जाएगा। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में, देखिए इसका पहले हम लोग इसका प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। तो 2 1 6 2 8 2 4 2 2 2 1, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि इसका एक पेयर लग रहा है और एक ये जो इसका पेयर लग रहा है, पेयर जोड़ा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा तो 2, यहाँ से भी एक 2 कॉमन आ जाएगा तो 2 क्या हो जाएगा, 2 × 2 4 4, और जो बच गया उसको हम लोग रूट में लिखते हैं तो यहाँ पे √2 आ जाएगा। तो 4√2। आई होप आप लोगों को पूरा अच्छे से समझ में आ रहा होगा। थर्ड पार्ट देखते हैं। ए हो जाएगा एंड बी, ए हो जाएगा a, b और b हो जाएगा -a, -b। अब यहाँ से हम लोग डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर देंगे। तो ए बी इज इक्वल्स टू √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे इसका वैल्यू पुट करके -a है तो -2a हो जाएगा, -2a का स्क्वायर प्लस वैसे ही -b तो -2b हो जाएगा, -2b का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से 4 जो है कॉमन आ जाएगा। इसको देखिए यहाँ से 4 कॉमन आएगा। तो यहाँ से हम लोग जब इसको 4 जो है कॉमन रखेंगे, 4 यहाँ से कॉमन आ जाएगा तो a² + b² हो जाएगा। और 4 जो है 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, तो इसको हम लोग 2 लिख सकते हैं। तो 2 √a² + b² हो जाएगा, वही जो यहाँ पे हम लोग लिख दिए 2 √a² + b² यूनिट। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0, 0 and 36, 15। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 टाउन A and B डिस्कस इन सेक्शन 7.2। यहाँ पे भी हम लोग को डिस्टेंस फाइंड करना है। दो टाउन है A एंड B, तो A एंड B ले लिए जो कि है 0, ऐसा कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 0, 0 एंड B का है 36, 15। तो इसको हम लोग x1 ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं डिस्टेंस फार्मूला कि √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे सिर्फ हम लोग को वैल्यू जो है पुट करना है सिंपली। तो यहाँ से 36 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 15 - 0 का होल स्क्वायर √36 का क्या हो जाएगा 1296 + 225 आ जाएगा हम लोग का 39 यूनिट। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। डिटरमाइन इफ पॉइंट 1, 5, 2, 3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। पहले हम लोग कोलिनियर का मतलब समझते हैं। कोलिनियर होता है एक ऐसा लाइन जिसपे कि तीनों पॉइंट जो है लाई करेगा, एक ही प्लेन पे जो है तीनों पॉइंट जो है लाई करता है। तो एक ही प्लेन है यहाँ पे और तीनों पॉइंट जो है एक ही प्लेन पे लाई कर रहा है, तो इसको हम लोग कोलिनियर बोलते हैं। मतलब तीन या तीन से ज़्यादा पॉइंट लाई करेगा कोलिनियर में।
ऐसा प्लेन होता है जहाँ पे कि 3 या 3 से ज़्यादा जो पॉइंट होता है वो लाई करता है, उसी को हम लोग कोलिनियर बोलते हैं। तो यहाँ यहाँ पे 3 पॉइंट है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, बी हो जाएगा और सी हो जाएगा। तो यहाँ से पहले हम लोग ए बी का जो है डिस्टेंस निकालेंगे, उसके बाद बी सी का डिस्टेंस निकालेंगे और उसके बाद ए सी का डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है। कोलिनियर कभी भी बोलेगा तो 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट पे ही जो कोलिनियर जो है अप्लाई होता है। तो यहाँ से हम लोग अभी ए बी का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो ए बी पे देखिए, ए बी पे क्या हो जाएगा, x1 y1 x2 y2। यहाँ से हम लोग का बी पे हो जाएगा x1 y1 x2 y2 ए बी का डिस्टेंस में। तो यहाँ से हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इसको मैं समझने के लिए आप लोग को यहाँ पे लिख देता हूँ x1 y1 x2 y2। तो यहाँ पे x2 क्या है, 2 है, तो 2 माइनस 1 हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस वैसे ही 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग का आ जाएगा √5, ए बी का डिस्टेंस आ गया √5। वैसे ही बी सी का फाइंड करेंगे, तो बी सी में यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब हम लोग का यहाँ पे बी सी हम लोग फाइंड करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा हम लोग का y1, और ये हो जाएगा x2, और ये हो जाएगा y2। x1 हो जाएगा, y1 हो जाएगा, और ये x2 और ये y2 हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ हम लोग को वैल्यू जो है पुट कर देना है। तो बी सी का डिस्टेंस आ जाएगा 2√53। वैसे ही ए सी का, तो देखिए यहाँ पे ए सी में ए और सी बोल रहा है, तो ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 और y2। तो यहाँ से हम लोग का आ जाएगा √256। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ए बी प्लस बी सी अगर दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो ए सी के इक्वल नहीं आ रहा है। अगर हम लोग दोनों को ऐड करेंगे ए बी प्लस बी सी को, तो ए सी के इक्वल नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 3 पॉइंट था वो कोलिनियर जो है नहीं है। तो यहाँ पे लिख देंगे लास्ट में, सिंस ए बी प्लस बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी। कभी भी कोलिनियर होने के लिए पहला तो 3 से ज़्यादा पॉइंट होना चाहिए, एक ही प्लेन पर लाई करना चाहिए, और दूसरा बात कि दोनों का सम जो है तीसरे के इक्वल होना चाहिए। मतलब कि ए बी प्लस बी सी का जो दोनों का सम वो जो है ए सी के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे ए सी के इक्वल नहीं होता, यहाँ पे लिख दिया नॉट इक्वल टू ए सी। हेंस द गिवन पॉइंट आर नॉट कोलिनियर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चेक वेदर 5, -2 and 6, 4 and 7, -2 are the vertices of an isosceles triangle. आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या था कि आइसोसेलेस ट्रायंगल का कभी भी दो साइड जो इक्वल होता है, ये दोनों साइड इक्वल होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल में। तो यहाँ पे जो है कोऑर्डिनेट जो है दिया हुआ है, तो ए बी और सी हम लोग ले लिए। यहाँ से भी हम लोग पहले ए बी का वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद बी सी का, और उसके बाद ए सी का डिस्टेंस निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूला से। तो पहले हम लोग ए बी का देख लेते हैं डिस्टेंस। तो ए बी इज इक्वल्स टू √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये x1 y1 x2 y2, तो यहाँ वैल्यू जो है पुट कर दिए, तो आगे हम लोग का √37। वैसे ही बी सी का, तो x1 y1 x2 y2 हो जाएगा। तो बी सी इज इक्वल्स टू √37। यहाँ पे
यहाँ देखते हैं AC इज इक्वल टू आ जाएगा 2। तो यहाँ पे बोल रहा है आइसोसेलेस ट्रायंगल, मतलब कि दो साइड इक्वल होता है। तो यहाँ पे AB इज इक्वल टू BC हम लोग लिख सकते हैं, दोनों साइड इक्वल है ना। यहाँ पे भी √37 है, यहाँ पे भी √37 है, तो दोनों इक्वल है। तो यहाँ से आ जाएगा हम लोग का हेयर AB इज इक्वल टू BC, देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। In a classroom, 4 friends are seated at a point A, B, C and D as shown in figure 7.8। ये फिगर है। Champa and Chameli walk into the class and after observing a few minutes, Champa asks Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" चंपा जो है वो चमेली से पूछती है कि क्या तुम्हें लगता है कि जो ABCD जो है ये फिगर में वो स्क्वायर है, इज ए स्क्वायर। चमेली डिसएग्री, जो चमेली होती है वो डिसएग्री होती है चंपा के बात से। तो यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। हम लोग को फाइंड करना है कि चंपा या चमेली दोनों में से कौन सही है, और डिस्टेंस फार्मूला के माध्यम से हम लोग फाइंड करना है। तो स्क्वायर होने के लिए स्क्वायर होने के लिए क्या चाहिए कि चारों साइड जो है इक्वल होना चाहिए और उसका डायगोनल जो है इक्वल होना चाहिए। तो देखते हैं, पहले तो हम लोग का जो है कोऑर्डिनेट इसको फाइंड करना पड़ेगा, ABCD कोऑर्डिनेट फाइंड करना पड़ेगा। तो कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे उसको पहले समझते हैं हम लोग। ये जो है A आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, ये जो है A है। तो एक्स एक्सिस पे क्या है, ए के जस्ट नीचे देखेंगे एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे। तो पहले एक्स एक्सिस देखते हैं। तो एक्स एक्सिस पे क्या है 3 है और वाई एक्सिस पे क्या है 4 है। तो 3,4 हो जाएगा इसका कोऑर्डिनेट ए का। वैसे ही बी का देखिए, बी का जस्ट नीचे देखेंगे, इसी लाइन के जस्ट नीचे। तो क्या है 6 है एक्स पे, और वाई पे क्या है इसी के जस्ट एकदम बगल में देखेंगे। तो वाई पे हम लोग का 7 है, तो बी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 6,7। वैसे ही सी का देखिए, सी पे है 9 एक्स एक्सिस पे है और वाई एक्सिस पे है 4, तो 9,4 हो जाएगा कोऑर्डिनेट। डी में हो जाएगा हम लोग का 6,1। आई होप आप लोग को समझ में आ गया कैसे हम लोग कोऑर्डिनेट जो है फाइंड किए हैं। तो यहाँ पे तो पहले हम लोग कोऑर्डिनेट लिख देंगे ABCD का। उसके बाद डिस्टेंस फार्मूला से हम लोग को फाइंड करना है। तो पहले तो AB का डिस्टेंस निकालेंगे। तो AB इज इक्वल टू √18 आ गया। तो इसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दिए जो कि 3√2 हो जाएगा। वैसे ही BC इज इक्वल टू √18 3√2। AB आ गया, BC आ गया और CD आ जाएगा। तो CD इज इक्वल टू √18 3√2 आ गया। उसके बाद AD हो जाएगा, AD हम लोग फाइंड कर देंगे। तो AD इज इक्वल टू √18 जो कि 3√2 आ गया हम लोग का। अब हम लोग का जो साइड जो है इक्वल आ गया, तो डायगोनल भी जो है इक्वल होना चाहिए स्क्वायर में। तो डायगोनल हम लोग फाइंड कर लेंगे AC का। देखिए फिगर से समझिएगा, जैसे में ये जो है एक स्क्वायर है, ABCD, ये जो है डायगोनल है। ये जो है हम लोग का AB, BC और CD और AD, ये चारों साइड हम लोग फाइंड कर दिए डिस्टेंस फार्मूला से। तो चारों का जो साइड आया वो इक्वल आया। अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे, डायगोनल फाइंड करेंगे AC और BD डिस्टेंस फार्मूला से। तो यहाँ पे डायगोनल AC इज इक्वल टू √36 जो कि 6 होता है, और BD इज इक्वल टू √36 इज इक्वल टू 6। तो डायगोनल हम लोग देख रहे हैं AC और BD डायगोनल भी जो हम लोग का सेम आया है। तो इसका मतलब देयरफॉर AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA हम लोग 3√2 लिख सकते हैं।
क्योंकि चारों जो है, चारों का जो डिस्टेंस है वो सेम है। वैसे ही डायगोनल ए सी इज इक्वल टू बी डी, इसका भी सेम है, डिस्टेंस इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से 10 ए बी सी डी इज ए स्क्वायर एंड चंपा इज करेक्ट। कौन करेक्ट थी? चंपा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फ्लोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। फर्स्ट, -1, -2, -1, -0, -1, -2, -3, 0। देखिए, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? ए बी सी एंड डी, ये हम लोग को कोऑर्डिनेट जो है मालूम है ए बी सी डी का। तो यहाँ से डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट हम लोग फार्मूला जानते हैं, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है। तो पहले तो हम लोग ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे, तो ए बी इज इक्वल टू 2√2 आ जाएगा। वैसे ही बी सी का x1 y1 x2 y2, तो यहाँ पे सिर्फ हम लोग वैल्यू जो है पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? बी सी इज इक्वल टू 2√2। यहाँ से सी डी इज इक्वल टू 2√2, ए डी इज इक्वल टू 2√2। अब हम लोग जो है डायगोनल फाइंड करेंगे। ये जो है चारों जो साइड आया इक्वल आया हम लोग का। अब डायगोनल देखते हैं, तो डायगोनल क्या हो जाएगा? ए सी इज इक्वल टू 4 आ गया। वैसे ही बी डी इज इक्वल टू 4। तो इसका मतलब क्या हुआ कि चारों जो साइड इक्वल है और डायगोनल भी इक्वल है, तो कौन सा ये क्वाड्रिलेटरल हुआ? स्क्वायर हुआ। तो यहाँ पे लिख देंगे हेयर ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी एंड ए सी इज इक्वल टू बी डी। तो हेंस द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो कि कैसे स्क्वायर हुआ। स्क्वायर का क्या था प्रॉपर्टी? कि चारों साइड इक्वल होगा और उसका डायगोनल जो बाइसेक्ट करेगा, मतलब कि डायगोनल भी जो इक्वल होगा, तब तो स्क्वायर कहलाएगा। तो यहाँ पे डायगोनल भी इक्वल है और चारों साइड भी इक्वल है। इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। यहाँ से भी पहले हम लोग ए बी फाइंड कर लेंगे डिस्टेंस। तो ए बी इज इक्वल टू 2√13 आ गया। बी सी इज इक्वल टू √13, सी डी इज इक्वल टू 5√2 और ए डी इज इक्वल टू √85। यहाँ पे जो है कोई सा भी साइड जो है सेम नहीं है। यहाँ पे कोई सा भी साइड सेम नहीं है, तो इसका मतलब कि द गिवन पॉइंट डू नॉट फॉर्म एनी क्वाड्रिलेटरल। थर्ड पार्ट देखते हैं। ए बी इज इक्वल टू √10, बी सी इज इक्वल टू 3√2, वैसे सी डी इज इक्वल टू √10 आ गया और ए डी इज इक्वल टू, इसको देखिए, इसको फिगर से समझिए। इसमें ये फिगर है, तो यहाँ से ए डी इज इक्वल टू 3√2 आ जाएगा। वैसे ही ए सी डायगोनल 2 आ जाएगा और बी डी जो है वो भी डायगोनल है, तो बी डी इज इक्वल टू 2√13 आ रहा है। तो यहाँ पे ए बी जो है, ए बी आ गया हम लोग का √10, बी सी आ रहा है 3√2 और सी डी आ रहा है √10 और हम लोग का ए डी जो है 3√2 आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो अपोजिट साइड है वो इक्वल हो रहा है, अपोजिट साइड इक्वल आ रहा है और इसका भी जो है अपोजिट साइड इक्वल आ रहा है। मतलब कि ए बी इज इक्वल टू सी डी, तो ये जो है अपोजिट साइड है ना, तो ये हम लोग का इक्वल आ रहा है। और यहाँ पे ए डी इज इक्वल टू बी सी आ रहा है, अपोजिट साइड जो इक्वल आ रहा है। तो अपोजिट साइड किस में इक्वल आता है? पैरेललोग्राम में आता है। तो ये कौन सा टाइप हुआ?
देयरफॉर द क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम हुआ हम लोग का। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। देखिए, फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस, हम लोग का x एक्सिस का पॉइंट फाइंड करना है। जहाँ पे भी x एक्सिस बोल रहा है मतलब कि y 0 होगा। ये बिल्कुल आप लोग जो है दिमाग में एकदम डाल लीजिए। जहाँ पे भी बोलेगा x एक्सिस, फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस मतलब कि y इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ पे बोलता फाइंड द पॉइंट ऑन द y एक्सिस मतलब कि x इज इक्वल टू 0, एकदम बिल्कुल दिमाग में आप लोग एकदम इसको याद रख लीजिए, एकदम भूलिए कभी नहीं। अगर x बोलेगा तो y 0, अगर y बोलेगा तो x 0, बस। तो देखते हैं, यहाँ पे कोऑर्डिनेट जो है दिया हुआ है, तो a हम लोग मान लिए, तो a हो जाएगा 2, -5 एंड b हो जाएगा -2, 9। अब बोल रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस, तो x एक्सिस बोल रहा है मतलब y 0, x एक्सिस बोल रहा है तो मतलब y 0, अगर y एक्सिस बोलेगा तो मतलब x 0, बस ये आप लोग याद रखिएगा। बी पॉइंट ऑन x एक्सिस, तो इसको हम लोग p मान लिए। तो यहाँ पे बोल रहा है फाइंड इक्वी डिस्टेंस है, तो इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? इक्वल। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? पी ए इज इक्वल्स टू पी बी हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख दिए पी ए इज इक्वल्स टू पी बी। इसको आप लोग डायग्राम से भी समझ सकते हैं। देखिए, जैसे में ये एक लाइन है, ये हम लोग का ए है, तो ए का कोऑर्डिनेट मालूम है 2, -5 और बी का मालूम है -2, 9। और ये जो है सेंटर जो है, ये जो एक पॉइंट है हम लोग का P, जो कि इक्वी डिस्टेंस है, तो x, 0 है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? इक्वी डिस्टेंस बोल रहा है तो ए पी मतलब कि पी ए इज इक्वल टू पी बी हो जाएगा। तो वही जो हम लोग यहाँ पे लिख दिए, पी ए इज इक्वल टू पी बी। अब सिंपली हम लोग जो है पी ए का डिस्टेंस निकाल लेंगे इक्वल टू पी बी का डिस्टेंस निकाल लेंगे, तो आ जाएगा हम लोग का x का वैल्यू। देखते हैं, यहाँ पे p है तो p और a, इसको x1 मान लेंगे, इसको x2 मान लेंगे, सॉरी x1 y1 x2 y2। तो यहाँ से अंडर रूट 2 - x का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस -5 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा इक्वल टू, अब इसका हम लोग देखेंगे पी बी का, तो पी बी कहाँ पे? यहाँ पे पी बी, तो x1 y1 x2 y2। यहाँ से आ जाएगा -2 - x का होल स्क्वायर प्लस 9 - 0 का होल स्क्वायर। अब इसको जो है हम लोग अरेंज करके लिख सकते हैं, ऐसे जो है आप लोग को थोड़ा सुविधा होगा। यहाँ पे 2 - x का होल स्क्वायर बोल रहा है, तो ऐसे हम लोग अगर लिख देंगे x + 2 का होल स्क्वायर, तो ऐसे जो है स्क्वायर करने में थोड़ा सुविधा होता है। तो इसको जो हम लोग थोड़ा अरेंज कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग उसको अरेंज कर लिए। तो यहाँ से हम लोग का x - 2 का होल स्क्वायर, अब इसको जो इस तरफ हम लोग लेकर आ गए और इसको जो है उस तरफ भेज दिए, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो -x - 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 81 - 25। तो यहाँ से a - b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² - 2ab। तो यहाँ पे सिंपली हम फार्मूला पे जो है पुट कर दिए, तो a² + b² - 2ab, वैसे ही माइनस। अब a + b का होल स्क्वायर पुट कर देंगे, तो a² + b² + 2 × a × b हो जाएगा इज इक्वल टू 56। अब यहाँ से x² x², 2 का स्क्वायर 4 -4x, यहाँ से माइनस हो जाएगा। x² + 4 + 4x इज इक्वल टू 56। अब इसको जो हम लोग माइनस जो है तोड़ देंगे, ब्रैकेट जो है यहाँ से हटा देंगे, तो यहाँ पे जो है साइन चेंज हो जाएगा सारे का।
तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 4 माइनस 4x। अब यहाँ देखिए माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, वैसे ही -4 माइनस 4x इज इक्वल टू 56। एक्स स्क्वायर कट जाएगा, -4 +4 कट जाएगा, यहाँ से क्या बच गया, -4x बच गया और -4x, तो -8x इज इक्वल टू 56। तो x इज इक्वल टू -7 आ गया। तो यहाँ से हेंस द रिक्वायर्ड पॉइंट इज -7, 0। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P 2, -3 एंड Q 10, y इज 10 यूनिट्स। हम लोग को y का वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे PQ हो जाएगा, PQ डिस्टेंस, तो PQ इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा यहाँ से √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, डिस्टेंस फार्मूला। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है इस 10 यूनिट मतलब कि डिस्टेंस जो है दिया हुआ है, PQ का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है 10 यूनिट। तो यहाँ से 10 माइनस 2 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, तो यहाँ पर राइट में कर दिया हूँ 64 हो जाएगा, प्लस वैसे ही a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर a हो जाएगा ये, और ये b हो जाएगा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y हो जाएगा इज इक्वल्स टू, और रूट को जो है उधर भेजेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, तो 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, तो यहाँ पे 100 हो जाएगा। अब देखिए y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 माइनस 100 को इस तरफ लेकर आ गए, तो यहाँ से आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। अब मैं आप लोग को यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट जो है बहुत अच्छे से सिखाया हूँ। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ जाकर पहले उस वीडियो को पहले आप लोग देख लीजिए, बहुत अच्छे से मैं आपको समझाया हूँ। यहाँ फिर भी आप लोगों को मैं एक बार समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या लाना है 6y लाना है, तो हम लोग यहाँ पे इसको y स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है, मतलब कि 1 है, तो पहले 1 इंटू 27, इसको और इसको दोनों को पहले इंटू करेंगे हम लोग, तो 1 इंटू 27 क्या हो जाएगा 27, यहाँ पे 27 लिख लेते हैं। उसके बाद इसका हम लोग फैक्टर निकालेंगे, प्राइम फैक्टर, तो यहाँ से 3 आ जाएगा 9 3 1 3 1, तो 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27। हम लोग का जो फैक्टर जो है वो सही है, ये चेक करने का तरीका है। तो अब हम लोग को क्या लाना है 6y लाना है, तो पहले हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, अगर हम लोग 3 इंटू 9 3 इंटू 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 9, और 9 माइनस 3 करेंगे तो 6 आ जाएगा हम लोग का, और हम लोग को लाना क्या है 6 लाना है। तो यहाँ पे ये दोनों को इंटू करने के बाद हम लोग को प्लस या माइनस करके इस वैल्यू को लाना रहता है हम लोग को। तो यहाँ पे 3 इंटू 3 9, 9 माइनस 3 6, तो यहाँ पे लिख देंगे y स्क्वायर प्लस 9y हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 9y माइनस कर रहे हैं 9 माइनस 3, तो माइनस कितना माइनस कर रहे हैं 3, तो 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम लोग y जो है कॉमन ले लेंगे, तो y प्लस 9 माइनस यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे, तो 3y प्लस 9। अब चेक करना है हम लोग को जो मिडिल टर्म स्प्लिट के वो सही है कि गलत है, हम लोग को चेक करना है। तो कैसे चेक करेंगे, अगर इसका और इसका दोनों का वैल्यू अगर सेम आ गया तो समझिए कि आपका जो है मिडिल टर्म स्प्लिट जो है सही है। तो यहाँ पे हम लोग का क्या रहा है y प्लस 9 आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे भी y प्लस 9 आ रहा है, मतलब कि हम लोग का जो है सही है। तो यहाँ से हो जाएगा y माइनस 3 और एक हो जाएगा y प्लस 9, तो यहाँ से y इज इक्वल्स टू 3 आ जाएगा एक वैल्यू, और एक आ जाएगा हम लोग का y इज इक्वल्स टू -9।
आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये दोनों को इनटू करते हैं, उसके बाद इसका प्राइम फैक्टर निकालते हैं फैक्टर, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्या लाना है, तो 6 लाना है। ये दोनों को इनटू कर दिए, उसके बाद माइनस कर दिए 3 से, तो आ गया हम लोग का 6। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इफ Q 0,1 is equidistant from P 5, -3 and R x, 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हम लोग को x का वैल्यू फाइंड करना है। ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR, और डिस्टेंस QR एंड PR भी फाइंड करना है। पहले तो हम लोग x का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे इक्वी डिस्टेंस बोल रहा है फ्रॉम P एंड R, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, QP इज इक्वल टू QR हो जाएगा। अब हम लोग QP का जो है डिस्टेंस फाइंड कर देंगे और QR का डिस्टेंस हम लोग यहाँ से फाइंड कर देंगे इक्वल। तो ये रूट कट जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 5 - 0 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस -3 -1, तो क्या होता है -4 होता है। लेकिन -4 का स्क्वायर क्या होता है प्लस 16 होता है, तो यहाँ पे +16 हो जाएगा इज इक्वल टू x² प्लस 25। यहाँ से हम लोग का x इज इक्वल टू +-4 आ रहा है, मतलब कि एक आ रहा है x इज इक्वल टू 4 और एक आ रहा है वैल्यू हम लोग का x इज इक्वल टू -4। तो दोनों वैल्यू हम लोग को लेकर यहाँ पे डिस्टेंस QR एंड PR को फाइंड करना है। तो एक बार हम लोग +4 लेंगे और एक बार हम लोग -4 लेंगे, देखते हैं। तो पहले हम लोग जो है +4 लिए हैं, टेकिंग x इज इक्वल टू +4। तो QR का डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो QR इज इक्वल टू यहाँ पे सिर्फ हम लोग वैल्यू जो है पुट कर देंगे। तो x - 0 का स्क्वायर प्लस 6 - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो x हम लोग का क्या था +4 है, तो यहाँ पे x के प्लेस पे +4 पुट कर देंगे। तो 4 का स्क्वायर प्लस 6 - 1 5, तो 5 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा √41। वैसे ही PR, तो PR इज इक्वल टू x - 5 हो जाएगा PR। देखिए अब तो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कैसे यहाँ पे आ रहा है PR। तो PR का वैल्यू हम लोग फाइंड कर रहे हैं डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2, और सिर्फ हम लोग को जो वैल्यू पुट करना है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा x - 5 का स्क्वायर प्लस 6 प्लस 9 का स्क्वायर, तो PR इज इक्वल टू √82। अब हम लोग यहाँ पे टेकिंग x इज इक्वल टू -4, तो QR इज इक्वल टू x - 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 का होल स्क्वायर। तो x क्या है -4 है, तो -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5 का स्क्वायर, तो यहाँ से √41 आ जाएगा हम लोग का। वैसे यहाँ पे x इज इक्वल टू -4 पुट कर देंगे, तो -4 - 5 जो कि -9 होता है, तो -9 का स्क्वायर कितना होता है 81 हो जाएगा। 81 प्लस 81, तो 162, √162 इज इक्वल टू 9 √2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। Find a relation between x and y such that the point x, 0 is equidistant from the point 3, 6 and -3, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे बोल रहा है एक पॉइंट है x, y जो कि इक्विडिस्टेंस है फ्रॉम द पॉइंट 3, 6 एंड -3, 4। तो यहाँ पे a हो जाएगा 3, 6 एंड b हो जाएगा -3, 4, और इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P हम लोग नाम रख दिए जो कि x, y हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा PA इज इक्वल टू PB हो जाएगा। इक्वी डिस्टेंस बोल रहा है इसलिए हम लोग यहाँ से PA इज इक्वल टू PB हो जाएगा।
तो यहाँ से पी ए इज इक्वल टू पी बी। अब हम लोग इसका डिस्टेंस इज इक्वल टू इसका डिस्टेंस हो जाएगा। तो यहाँ से रूट 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 कट जाएगा। तो x माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस वाई माइनस सिक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री का स्क्वायर प्लस वाई माइनस फोर का स्क्वायर। यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर पुट कर देंगे। तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर सॉरी 3 का स्क्वायर 9, तो प्लस 9 माइनस 2ab, तो माइनस 6x हो जाएगा। प्लस वैसे ही y माइनस 6 का होल स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y हो जाएगा इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y हो जाएगा। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 9 कट जाएगा, वाई स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या बच गया माइनस 6x बच गया प्लस 36 माइनस 12y बच गया यहाँ से। और इधर से बच गया 6x। तो अगर 6x को हम लोग इस तरफ लेकर आएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस 6x हो गया। वैसे ही यहाँ से 16 माइनस 8y, तो 36 माइनस 16 को इस तरफ लेकर आएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो 36 माइनस 16 कितना होता है 20, तो प्लस 20 क्या बच गया माइनस 8y बच गया। तो माइनस को इस तरफ लेकर आएंगे तो प्लस 8y और माइनस 12y इज इक्वल टू 0। मतलब कि जितना भी इधर का बचा हुआ है ना सबको इस तरफ हम लोग लेकर आएंगे, लेफ्ट साइड इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से माइनस 12x माइनस 4y प्लस 20 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये भी जो है 4 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 4 से डिवाइड हो रहा है और ये भी 4 से डिवाइड हो रहा है। और हम लोग यहाँ से जो है माइनस जो है कॉमन ले ली, तो डिवाइडिंग बाई -4, तो यहाँ से जो है साइन जो है चेंज हो जाएगा। तो इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे -4 से तो क्या आएगा माइनस 12y बाई -4, तो माइनस माइनस कट जाएगा। और ये 3, तो 3y हो जाएगा, सॉरी x है ना, तो यहाँ से 3x आ जाएगा। प्लस वैसे ही -4y बाई -4, तो माइनस माइनस कट जाएगा और 4 तो वह क्या बचेगा प्लस y माइनस वैसे ही 20 बाई -4 इज तो कितना आएगा -5 आएगा, तो -5 इज इक्वल टू 0। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा पूरे अच्छे से।